स्टेक आपने लगाया उतना का उतना अनस्टेक करते ही वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाएंगे। बट प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, प्रॉफिट आप एनी टाइम कभी भी विड्रॉ ले सकते हो, मिनिमम 1 टोकन इसका विड्रॉ ले सकते हो। आगे नेक्स्ट चलते हैं प्राइम प्राइम नेटवर्क में। दोस्तों प्राइम नेटवर्क में यहाँ पे डायरेक्ट का इनकम इन्होंने दे रखा है फर्स्ट लेवल का। आपने जितने भी डायरेक्ट किए अनलिमिटेड आप डायरेक्ट कर सकते हो, 10 20 50 कितने भी, जितने आपने डायरेक्ट किए वो डायरेक्ट में जो बिजनेस आया है उनको जो आरओई जा रही है उसका 10% आपको जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे आपने मुझे ज्वाइन किया, मुझे यहाँ पे मैंने 1000 टोकन की स्टेकिंग कर दी तो मुझे 10 टोकन आ रहा है 1%, तो आपको जाएगा 1 टोकन, यानी आरओई का 10% डायरेक्ट से। एलएलएंस ग्रोथ रिवार्ड यहाँ पे इन्होंने रैंकिंग सिस्टम दिया है, रैंकिंग सिस्टम में यहाँ पे नोवा से लेकर लास्ट का रैंक है अपेक्स का। दोस्तों इनको समझना है स्टेप बाय स्टेप। पहला रैंक है नोवा, नोवा रैंक में आपकी $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए और $5000 का टोटल बिजनेस, दो डायरेक्ट आपको $100 से कंप्लीट करना है। आपकी यहाँ पे 10% आरओई आएगी, टोटल टीम की जो आरओई जा रही है उसका 10%। जैसे टोटल टीम में जो आरओई जा रही है 5000 का $50, तो 50 की आपको $5 का टोकन आपको रोज आएगा। नेक्स्ट रैंक है वीवा, वीवा के अंदर यहाँ पे $500 की आपको आईडी स्टेकिंग होनी चाहिए और $20000 का टोटल बिजनेस डेप तक। ये बिजनेस दोस्तों सिंगल लेग में भी कैलकुलेट होगा, डेप तक यानी कि अनलिमिटेड तक। आपने मुझे ज्वाइन किया और मैंने भी अनलिमिटेड डेप तक ज्वाइन कर दिया तो भी आपके नीचे वो बिजनेस कैलकुलेट होगा। तो टोटल बिजनेस $20000 का हो जाता है। एक डायरेक्ट आपको और बढ़ा लेना है और आपको यहाँ पे टोटल टीम की जो आरओई उसका 20% आएगा। बट यहाँ पे आपके नीचे कोई अगर सेम रैंक आ जाता है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इनकम आती है। जैसे आप यहाँ पे वीवा हो और आप यहाँ पे आपके नीचे मैं नोवा बन गया तो मुझे 10 आ रहा है तो आपको 20 नहीं आएगा 10 आएगा। यानी कि नीचे अगर कोई रैंक अचीवमेंट है तो उनको उनके अकॉर्डिंग जाएगा और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट इनकम आएगा। यहाँ पे कोर पे $1000 की स्टेकिंग होनी चाहिए, टोटल बिजनेस $50000 का होना चाहिए, 4 डायरेक्ट आपको कंप्लीट करना है, 30% आरओई की आरओई आएगी। टोटल टीम को जो आरओई जा रही है उसकी आपको 30% आएगी। बट आपके नीचे अगर कोई विवा बन गया $20000 का बिजनेस कर लिया तो 20 तो उनको चली जाएगी, डिफरेंट 10 आपको आएगी। इसी तरीके से सिंगल लेग पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ये सिंगल लेग का बताते कि भाई एक बंदा भी अगर डेप तक काम कर ले तो आपके नीचे बिजनेस तो कैलकुलेट होगा, रैंक आपको मिल जाएगी, बट टोटल आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनकम कमाने के लिए आपको यहाँ पे एक लेग पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। हो सके तो आप अनलिमिटेड पे कीजिए, नहीं तो आप 5 10 15 लेग पे काम कीजिए दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टोटल बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है, 9वीं रैंक तक आप यहाँ पे देखते हो तो 10वीं रैंक पे जाने के लिए आपकी 2 लेग के ऊपर 9वीं रैंक वाले बंदे होने चाहिए, तब जाके आपकी 10वीं रैंक होगी। उसके बाद में 15वीं रैंक के ऊपर आरओई के ऊपर 150% इन्होंने दे रखा है, ये बहुत बड़ी इनकम है। बट यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो आपकी जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे डायरेक्ट की इनकम भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे आपकी तीसरी रैंक चली गई है या दूसरी रैंक चली गई है 30%, तीसरी चली गई है तो आपकी डायरेक्ट में जो भी 10% आ रहा था वो 30% आएगा, 10% अलग आएगा, 30% उस रैंक आएगा, 40% आएगा। दूसरी रैंक है तो आपको यहाँ पे 20% और जुड़ जाएगा तो 10 20 30% आएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट की इनकम के साथ ये इनकम आपकी अटैच है। उसके बाद में ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का जो 10% हिस्सा जाता है वो जो आरओई जा रही है उसका 10% हिस्सा निकाला जाता है, वो ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे 100 से 999 की अगर आपकी आईडी स्टेकिंग है तो आपको 0.8% आएगा। और यहाँ पे आप जो भी नोवा है, नोवा रैंक से इनकम स्टार्ट होती है, जिसका डायरेक्ट योगदान कितना है। जैसे मैं नोवा हूं और मैंने आज भी डायरेक्ट किया, कल भी किया, परसों भी किया, जितना मैं डायरेक्ट करूंगा ना उसका ये उन्हीं को जाएगा, यानी कि नोवा रैंक वाले को। इसी के अकॉर्डिंग पर्सनल स्टेकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1000 से 2999 तो 0.85 है, 3000 से 4999 तो 0.9 है, 5000 से 9999 है तो 0.95 है, और 1000 तक या 1 से हुआ है तो आपको यहाँ पे 1% आएगी, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा, अगर आपके नीचे 1000 आपकी स्टेकिंग आपके नीचे आपने ही डायरेक्ट योगदान किया तो पूरा का पूरा 1% आपको आ जाएगा। विड्रॉस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और ब्रेक लगा रखा है कि इसकी रेट को किसी भी तरीके से डंप ना किया जाए। इमीडिएटली आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हो तो 20%, देखो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, पहले आपको रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज से टर्बाइन करना पड़ेगा, टर्बाइन से मेन वॉलेट, 3 प्रोसेस होता है इसमें। तो पहले आप रिलीज करते हो कोई भी इनकम को, चाहे वो डायमंड हो स्टेकिंग हो, तो यहाँ पे इमीडिएटली आप यहाँ पे विड्रॉ लगाते हो। एग्जाम्पल आपने 100 टोकन गए तो इंस्टेंट यहाँ पे 20% बाहर से देना पड़ेगा यूएसडीटी के फॉर्म पे, और $20 आपने बाहर से दिए तो आप $100 के टोकन को बाहर अंदर से इंस्टेंट टर्बाइन में ले सकते हो। 10 दिन के अंदर ले रहे हो तो 15% है, 20 दिन के अंदर 10% है, 30 दिन के अंदर 5% है, 60 दिन के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 60 दिन के बाद आएगा, 30 दिन के बाद आएगा, 20 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के, ये उसके टुकड़े कर देगा, वो डिवाइडेड टुकड़े करके वो टर्बाइन में डालता रहेगा। जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ब्लॉक क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे ये टर्बाइन में डालता रहेगा।
ये इसका दोस्तों विड्रॉस मैकेनिज्म। और टरबाइन से मेन वॉलेट में आपको लेने के लिए यहाँ पे लाइव रेट से बाहर मेन वॉलेट में डॉलर होने चाहिए। जैसे 100 टोकन आपने विड्रॉ लगाए आईडी से टरबाइन से, तो 100 टोकन की लाइव रेट से बाहर मेन वॉलेट में डॉलर होने चाहिए। अब जैसे आप स्वैप एंड विड्रॉ पे टिक लगाते हो तो बाहर मेन वॉलेट से उसकी एक बाइंग खड़ी हो जाती है, और वो 100 डॉलर के 100 टोकन जो है ना उस डॉलर से बाय होके आईडी के ऊपर 12 घंटे के लिए होल्डिंग पे आ जाते हैं, और आईडी वाला मेन वॉलेट में चला जाता है। और 12 घंटे के बाद आप उसको विड्रॉ पे टिक लगा के पासवर्ड डाल के आप अपने मेन वॉलेट में ले सकते हो। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। और आपको लगता है कि बाहर से दे रहे हैं, ओनली फॉर 12 घंटे के लिए। 12 घंटे में अगर आपके पास ज्यादा फंड नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो। 10 का आपने विड्रॉ ले लिया, फिर आपके पास 20 हो गया, फिर 20 का ले लिया, आपके पास 40 हो गया, फिर 40 का ले लिया, फिर 80 हो गया। इस तरीके से साइकिल बना के भी आप ले सकते हो। जिसके पास जितना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ज्यादा इंस्टेंट लेना तो ज्यादा इंस्टेंट आप बाहर रख के ले सकते हो। ये इसकी विड्रॉस मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म को आपको समझना है क्यों इन्होंने मैकेनिज्म रखा है, इसकी रेट किसी भी तरीके से डंप ना हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपन सीखते हैं टोकन पॉकेट वॉलेट कैसे बनाए। तो सबसे पहले भी जिन साथी ने आपको इन्वाइट किया है उनको उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक लीजिए, और आपको टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटा मास्क जो भी आपको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट अच्छा लगे, उस वॉलेट में ओनली फॉर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो एआईपीए प्रोजेक्ट है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है।